डूंगरपुर से है, जहां आरक्षण को लेकर विरोध है और उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। और ये पूरा मामला गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक विजय सिंह बैंसला ने उठाया। उन्होंने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा दौरे पर उन्होंने ये कहा कि संविधान में आरक्षण लागू होने पर क्षेत्र या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन टीएसपी क्षेत्र में 2013 से ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण से वंचित रखा गया। बैंसला ने यह भी कहा कि जयपुर जैसे शहरों में रहने वाले ओबीसी और एमबीसी को आरक्षण का लाभ मिलता है, जबकि टीएसपी जैसे पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों को यह अधिकार नहीं दिया जा रहा। कहता है आर्टिकल 14 और 16 में कि आरक्षण जब लागू होता है तो उसमें कोई क्षेत्र वाइज, लोकेशन, ज्योग्राफी वाइज, कास्ट वाइज कोई भेदभाव नहीं होता। लेकिन अफसोस इस बात का है कि टीएसपी में 2013 से लेकर के अब तक ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण से वंचित है। बढ़ेंगे आगे। अब इसी के साथ जयपुर से बड़ी खबर, जहां कृषि मंत्री ने कृषि विभाग की बैठक ली है और इस बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस बैठक में क्या क्या खास रहा, सबसे पहले आपको बता दें, कृषि मंत्री ने विभाग के अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। जयपुर कृषि पंत भवन में आयोजित इस बैठक में रबी की फसलों की स्थिति को लेकर चर्चा हुई। खाद बीज की उपलब्धता और पीएम फसल बीमा पर मंथन हुआ। बैठक में कृषि मंत्री का अधिकारियों को निर्देश भी है कि किसानों से जुड़े हुए मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बढ़ेंगे आगे। अब खबर भरतपुर से है, जहां पर ड्रोन उड़ने का मामला सामने आया है और इसको देखने के बाद जानकारी भी दी गई, लेकिन किस तरह से वहां पर ड्रोन एक्टिव नजर आया उसको लेकर पूरी जानकारी। भरतपुर के कंजौली स्थित एफएडी एम्यूनेशन डिपो के ऊपर देर रात ड्रोन उड़ाने का मामला, जिसमें आर्मी जवानों ने यह बताया कि करीब 1000 मीटर की ऊंचाई पर 4 से 5 ऐसे ड्रोन हैं जो उड़ते हुए दिखाई दिए और देखते ही देखते ये ड्रोन अचानक से गायब भी हो गए। अंधेरे में उनका पीछा करने की कोशिश भी की गई, लेकिन उसमें सफलता हाथ नहीं लगी। सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी धर्मेंद्र यादव और सेवर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। आर्मी जवानों से पूछताछ की गई। आर्मी अधिकारियों ने इस घटना की शिकायत भी दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस तकनीकी स्तर पर जांच कर रही है और सीओ ग्रामीण कन्हैया लाल चौधरी इस मामले की पड़ताल कर रहे हैं। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और इलाके में चर्चा का माहौल भी बना हुआ है। भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र स्थित एपीडी एम्यूनेशन पर 4 से 5 ड्रोन उड़ते हुए नजर आए। सेना के जवानों ने बताया कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर ड्रोन उड़ रहे थे, देखते ही देखते गायब हो गए। उन्होंने तुरंत ही सेवर थाना पुलिस को सूचना दी और एडिशनल एसपी धर्मेंद्र यादव भी मौके पर पहुंचे। सेवर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और सेना के जवानों से पूछताछ की गई। हालांकि मामले की जांच की जा रही है। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। बढ़ेंगे आगे। अब बड़ी खबर बूंदी से है, जहां चलते चलते आग लगने का मामला सामने आया है। स्कूल वैन में आग लगी है। हालांकि क्या कारण रखे उसको लेकर भी जानकारी विस्तार से आपको देंगे। स्कूल वैन में चलते चलते आग लगने का मामला बूंदी से सामने आया, जहां पर बच्चों की जान पर आफत बन आई। चालक की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा टल गया। बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन क्या कारण रखे, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सलीम अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलीम, जरा बताइए, जिन बच्चों को स्कूल वैन में ले जाया जाता है उसी में आग लग गई, क्या कारण रखे, बच्चे सुरक्षित हैं, जरा पूरी जानकारी इस पर। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये बूंदी शहर के दबलांग रोड का पूरा मामला है, जहां पर चलती वैन में अचानक से धुआं उठा और आग लग गई। गनीमत ये रही कि चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए सभी जो ननिहाल थे उन्हें बाहर निकाल लिया। इस पूरे मामले में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कि जो बैटरी थी उसमें अचानक से शॉर्ट सर्किट हो गया और उसकी वायरिंग जो है जलने लगी और उसने जो है तुरंत आग को काबू में करते हुए सारे बच्चों को जो है बाहर निकाल लिया। लेकिन इस आग की घटना ने एक बार फिर परिवहन विभाग और यातायात जो पुलिस है उसके सारे दावों की पोल खोल दी है। 8 दिन पहले भी बूंदी कलेक्ट्रेट के बाहर इसी प्रकार से वैन थी, उस पर जो है शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी और 8 दिन के बाद ये दूसरी घटना जो है दबलाना रोड पर इसी प्रकार से घटित हुई है। ऐसे में तमाम सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी रख दी है। अगर नियमित रूप से
परिवहन विभाग के अधिकारी इन वैनों की जांच करते और अगर इस प्रकार से जो है लगातार जांच की जा रही होती तो निश्चित रूप से ये जो हादसा इस प्रकार से हो सकता था, बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन तमाम दावों की यहाँ पर पोल खोल कर रख दी है। फिलहाल सभी बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया है। सूचना पर दमकल मौके पर पहुंच गई है, पुलिस मौके पर पहुंच गई है और वैन को जो है यहाँ पर जब्त कर लिया गया है। जी ठीक है सलीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।